गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। ट्रिपल सी अक्टूबर एग्जाम 2024 जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए सीरीज है वो काफी इंपॉर्टेंट है। 10 डेज क्रैश कोर्स में आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करा रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये जो क्लासेज है, ये सीरीज जो है आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैराथन क्लास जो है लिब्रे ऑफिस से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास से जुड़ जाना है, जल्दी से क्लास से जुड़िए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। और स्टूडेंट, आज की जो क्लास है वो मैराथन क्लास है और लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। स्टूडेंट, जो भी हम कंटेंट लाए हैं, रिसर्च बेस्ड कंटेंट आप सभी को प्रोवाइड करते हैं और इससे कई बच्चों, हजारों बच्चे जो हैं वो एग्जाम से पास आउट हुए हैं हमारे क्लासेस से। तो आप सभी हमारे क्लासेज को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन पहला चीज होता है स्टूडेंट कि आप सिलेबस को कवर कर लीजिए। सिलेबस अगर आप कवर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आपने सिलेबस को कवर कर लिया है। दूसरा चीज ये है स्टूडेंट कि आप जो है प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट्स मिलेगा। तो आज क्लास में हम 50 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस क्लास में हमने ऐड किया है, जिसमें आपको 50 में 50 लाना है। तो आप ठान लीजिए कि 50 क्वेश्चन। पहले एक चीज की है, इसमें 50 क्वेश्चन को हम आज डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन आपको भी प्रयास करना है कि 50 क्वेश्चन में आप कितने सही कर पा रहे हैं। जब तक आपको इससे कॉन्फिडेंस पता चलेगा स्टूडेंट की 50 क्वेश्चन आपने एक्सेप्ट किया या आपने किया, तो 50 क्वेश्चन में आपने कितने किए आपको ये जरूर पता चल जाएगा। जिससे आपको अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा होगा, जैसे मान लीजिए 50 में से 30 क्वेश्चन अगर आप करते हैं, तो आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट्स कीजिएगा। आप प्रैक्टिस क्लास देखिएगा, जितना प्रैक्टिस देखिएगा उतना ही आपको बेनिफिट्स मिलेगा। तो आप सभी क्या करते हैं ना कि जल्दीबाजी में आते हैं, जब देखते हैं कि अरे प्रैक्टिस तो हो ही नहीं रहा है, क्लासेज में आज ज्वाइन किया तुरंत हट गए। बेटा, क्या होता है ना कि जब तक हम प्रैक्टिस करते नहीं है, क्वेश्चन को समझते नहीं है, और जब तक हम क्वेश्चन को समझेंगे नहीं, तब तक एक बार बताइए कि आप 4 ऑप्शन का सही ऑप्शन कैसे जवाब दे पाइएगा। तो पहले आप लोग क्या कीजिए कि क्वेश्चंस को समझा कीजिए कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है, उसके बाद ही आप सही ऑप्शंस का चयनित कीजिए। मैं बार बार एक ही चीज को पॉइंट कर रखता हूँ कि आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट तो कर रहे हैं, आप सभी, लेकिन क्वेश्चंस को पढ़िए, क्वेश्चंस को समझिए, उसके बाद ही आप सही ऑप्शंस का चयनित कीजिए। जब आप बी केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और उसके बाद आप जब समझते हैं, उसके बाद ही आप सही ऑप्शन का चयन करते हैं, तो उससे आपको काफी ज्यादा समझ में भी आता है और आप सही ऑप्शन का चयनित कर पाते हैं। तो पहले आप सभी घबराइए मत, क्लास से जुड़िए, क्लास से कंटिन्यू क्लास में जुड़े रहिए। आपको किसी भी तरीके की क्वेरी है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम आप सभी के लिए ही हम लेकर रेगुलर क्लासेज आते हैं ताकि आपको हेल्प मिल सके ट्रिपल सी एग्जाम। क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ट्रिपल सी का कोर्स जो है वो इंस्टीट्यूट से नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हैं और यूट्यूब से आप क्या करते हैं, क्लासेज देखते हैं और ट्रिपल सी के कोर्स कर लेते हैं। उन लोगों के लिए, चाहे इंस्टीट्यूट वाले हों चाहे आप लोग हों, आप सभी के लिए ये है कि प्रैक्टिस कीजिए। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी चीजें समझ गए होंगे। अगर फिर भी किसी तरीके की क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट, क्रैश कोर्स तो हम करा ही रहे हैं आज आप सभी को, जिसमें हम मैराथन क्लास को डिस्कस कर रहे हैं जो कि लिब्रे ऑफिस से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 50 क्वेश्चंस को हम कराएंगे, जिसमें आपको ये देखना है कि 50 क्वेश्चंस में आप कितने क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हैं। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास से जुड़ जाना है। आज जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, आपके घर पे भी बहुत सभी लोग अच्छे होंगे। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास से जुड़ना है ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए बिना देरी के। और आपके जो प्रैक्टिस है आप सभी कंटिन्यू जारी रखिएगा और ज्यादा कोशिश कीजिए कि क्लास से जब जुड़िए स्टूडेंट तो आप सभी क्लास को शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कंटेंट होता है वो जेन्युइन कंटेंट होता है और आप सभी को 101% इस क्लास से हेल्प मिलती है। तो आप सभी क्लासेस से जुड़ते ही कंटिन्यू क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं क्लास से जुड़ते हैं और लेफ्ट हो जाते हैं। स्टूडेंट, जब तक क्लास में आइए, पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी तो चीजें आपको समझ में आएंगी। उसके बाद कहते हैं बच्चे कि सर हमारा रिजल्ट डाउन हो गया, सर मेरा ऐसे एग्जाम आया था, बहुत टफ क्वेश्चंस आए थे। अरे बेटा, जब आप नहीं पढ़ोगे तो एक छोटा सा चीज भी आपको क्या होता है, डिफिकल्ट लगता है।
जब पढ़ते हैं, जब चीजें हम समझने लगते हैं, तभी तो हमारा वो जो क्वेश्चन होता है वो इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। जब तक हम चीजों को पढ़े नहीं रहते हैं तो क्या होता है, डिफिकल्टी रहेगा। चलिए बिना देरी के हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो जो क्लास का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो कि आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस। बताना है आपको कि लिब्रे ऑफिस में अनफॉर्मेट टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो। और स्टूडेंट आप सभी जो भी समस्या हैं आप सभी हमसे करिए, आपको सहायता करेंगे। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपको जवाब देना है। बताइए आप सभी कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस। तो लिब्रे ऑफिस में अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस बी। तो जिस बच्चे ने और ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट फॉन्ट आकार क्या होता है आपको बताना है। बताइए आप सही बच्चे। क्वेश्चन कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट फॉन्ट आकार क्या होता है आपको बताना है। बताइए कि लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट फॉन्ट आकार क्या है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। ऑप्शन में जो बी है आपका डिफॉल्ट जो होता है आपका 10 होता है। ठीक है। तो जिस बच्चे ने भी और ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ा है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट स्पेशल इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है आपको बताना है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जो भी साथी जुड़े हुए हैं क्लास से, तो क्लास के लास्ट तक आप सभी बने रहिएगा। और इसमें कोशिश कीजिए कि बिना आपको कहे आप सभी लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। लाइक और शेयर कीजिएगा तो इससे आपको क्या होगा, अदर बच्चों को भी इस क्लास से हेल्प मिल सकेगा। ठीक है। तो बताइए आप सभी क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो सी है आपका ये करेक्ट आंसर हो जाता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। ओके। अगले क्वेश्चन का बड़ा स्टूडेंट कि वेयर डज द पेज नंबर अपीयर इन द स्टेटस बार। स्टेटस बार में पेज नंबर कहाँ दिखाई देता है आपको बताना है। बताइए आप सही बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपको बताना। ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है लेफ्ट साइड। ओके। अगला क्वेश्चन तो बड़ा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू मूव टू लास्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। दस्तावेज के अंतिम भाग में जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। सभी बच्चे लाइव चैट में क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बताइए आप सभी की क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर आता है कंट्रोल प्लस इंड। अगर आप की दबाते हैं तो डायरेक्टली आप जिस पेज पर हैं उससे सबसे लास्ट वाले पेज पे आप पहुंच जाते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन तब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर न्यू स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में न्यू स्टाइल के लिए शॉर्टकट की क्या होती है आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बताना आप सभी को। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर आता है शिफ्ट प्लस F11 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट। लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर आता है डॉट ओटीटी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू चेंज द फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज बदलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर आता है फॉर्मेटिक बार इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्क्रॉल बार विल अपीयर व्हेन वी जूम द डॉक्यूमेंट टू 200%। जब हम दस्तावेजों को 200% तक जूम करेंगे तो कितने स्क्रॉल बार दिखाई देंगे आपको बताना है। बताइए आप सही बच्चे। ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर आता है 2 बार दिखाई देंगे। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन इन द हेडर। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना हेडर में दी जा सकती है। बताइए।
क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन बताना आप सभी को। ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर होता है ऑल ऑफ द एबव। पेज नंबर भी हो सकता है स्टूडेंट, टाइम भी हो सकता है और डेट भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन तो हमारा स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होते हैं आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। आज जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक आप सभी बने रहिएगा स्टूडेंट। आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को बी केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्वेश्चंस को समझना है, उसके बाद ही आप सभी लाइव ऑप्शंस चयनित करना है। लाइव चैट में आपको सही ऑप्शन का चयनित करना है। बताइए आप सभी कि क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है पोर्ट्रेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूज ऑफ सिग्नेचर इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में सिग्नेचर का उपयोग होता है, कहाँ होता है, आपको किस ऑप्शंस में होता है आपको बताना है। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर होता है ऑल ऑफ द अबव। नॉन रेपिटेशन, इंटीग्रेशन एंड ऑथेंटिकेशन इज करेक्ट, सभी हो जाएंगे आपके करेक्ट आंसर। ठीक है, जिसमें आपका ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर होता है ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है कि विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ब्रेक द लाइन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन को तोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर होता है शिफ्ट प्लस इंटर इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि द डिफॉल्ट नेम बाय विच द फाइल सेव्ड इन लिब्रे ऑफिस। डिफॉल्ट नाम जिसके द्वारा फाइल लिब्रे ऑफिस में सहेजी गई है, बताना आप सभी को। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो, बताना आप सभी को। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है अनटाइटल। अगला क्वेश्चन है कि इन लिब्रे ऑफिस द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F3 इज यूज्ड फॉर। लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस F3 शॉर्टकट की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है आपको बताना है। बताइए। ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है साइकिल कैश के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट और टेबल। टेबल इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है कंट्रोल प्लस F12 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज यूज्ड फॉर द लाइन अबव द टेक्स्ट। टेक्स्ट के ऊपर की लाइन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है, बताना आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर होता है अपर लाइन इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बाय यूजिंग विच सब मेनू लिब्रे ऑफिस एक्सेप्ट द डोनेशन। लिब्रे ऑफिस किस सब मेनू का उपयोग करके दान स्वीकार करते हैं आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है डोनेट टू लिब्रे ऑफिस। अगला क्वेश्चन है कि विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज इन ऑफिस। ऑफिस में फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है, बताना आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन बताना आपको, बताइए। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज यूज्ड टू सेव अ फाइल विद अ डिफरेंट नेम। किसी फाइल को भिन्न नाम से सहेजने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। सेव का, सेवॉल का, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का, या कंट्रोल प्लस एस। बताना आप सभी को कि क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू एग्जिस्ट फ्रॉम लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है आपको बताना है दोस्तों। बताइए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, बताइए आप सभी बच्चे। जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। और बताना आपको कि क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है कंट्रोल प्लस क्यू इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग अपीयर्स ब्लर्ड बिहाइंड द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। निम्नलिखित में से कौन एक दस्तावेज में टेक्स्ट के पीछे धुंधला दिखाई देता है। बताइए आप सभी बच्चे कि क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग अपीयर्स ब्लर्ड बिहाइंड द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। निम्नलिखित में से कौन एक दस्तावेज में टेक्स्ट के पीछे धुंधला दिखाई देता है। इमेज है, बैकग्राउंड है, वाटरमार्क है, या फ्रंट लैंड है। बताइए आप सभी।
तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर आता है वाटर मार्क इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोज कमांड इज अवेलेबल इन विच मेनू ऑफ लिब्रे ऑफिस। माइक्रो कमांड लिब्रे ऑफिस के किस मेनू में उपलब्ध होते हैं आपको बताना है। ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर होता है टूल्स में होते हैं। अगला क्वेश्चन है द विजार्ड ऑप्शंस लोकेटेड एट विच ऑफ द फ्लोइंग मेनू। विजार्ड विकल्प निम्नलिखित में से किस मेनू पर स्थित होते हैं आपको बताना है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है फाइल। अगला क्वेश्चन है which one of the following options is not available in the print dialog box। निम्न में से कौन सा विकल्प प्रिंट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है आपको बताना है। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है सेव। अगला क्वेश्चन है कि द ऑटो टेक्स्ट कमांड इज अवेलेबल इन विच मेनू। ऑटो टेक्स्ट कमांड किस मेनू में उपलब्ध होता है आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है टू। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर डी बताया तो उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है विच मेनू इज यूज टू चेंज द कलर ऑफ द फॉन्ट। फॉन्ट का रंग बदलने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। बताइए आप सही बच्चे। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर होता है फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ बेस डाटा इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में बेस डाटा का फाइल एक्सटेंशन क्या है आपको बताना है। बताइए आप सही बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर आता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज द करंट विंडो इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है आपको बताना है। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन टू इंसर्ट द हेडर इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में हेडर डालने का सही विकल्प क्या होता है आपको बताना है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर आता है इंसर्ट हेडर। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द शॉर्टकट की टू यूज हेडिंग फर्स्ट। शीर्षक एक का उपयोग करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है आपको बताना है। बताइए आप सभी। ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है कंट्रोल प्लस वन का यूज हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लैंग्वेज डज द लिब्रे ऑफिस सपोर्ट। लिब्रे ऑफिस कितनी भाषाओं को समर्थन करता है बताना आप सभी को। ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है 115 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है स्टूडेंट। कौन लिब्रे ऑफिस कौन करता है स्टूडेंट तो लिब्रे ऑफिस करता है। ठीक है तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका सही जवाब है। ठीक है अगला क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट अ पेज ब्रेक इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में पेज ब्रेक डालने के लिए किस शब्द कुंजी का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है कंट्रोल प्लस इंटर का यूज किया जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि विच मेनू हैज एड पेजेस ऑप्शंस इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू में एड पेज का विकल्प होता है आपको बताना है। बताइए आप सही बच्चे। क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू में एड पेज का विकल्प होता है आपको बताना है। ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर होता है इंसर्ट ऑप्शंस में होता है। ठीक है अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू डायरेक्टली अपलोड अ डॉक्यूमेंट टू गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव पर सीधे दस्तावेज अपलोड करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। बताइए आप सही बच्चे कि क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है शिफ्ट प्लस यू का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत में जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है बताना आपको। ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर होता है होम का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वेयर इज द फाइल नेम डिस्प्ले इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में फाइल का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है आपको बताना है। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर होता है इन द टाइटल बार में क्या होता है फाइल का नाम शो होता है। अगला क्वेश्चन है कि इन लिब्रे ऑफिस द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जी इज यूज्ड फॉर। लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस जी की शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है आपको बताना है। गो टू लाइन गो टू पेज या गो टू टेक्स्ट या गो टू हेडिंग आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट ऑप्शन बताइए आप सही बच्चे। तो ऑप्शन में जो बी है हो गया आपका करेक्ट आंसर होता है
गो टू पेज के लिए हम कंट्रोल प्लस जी का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेव एज। सेव एज के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है आपको बताना है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, कि क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर होता है F12। अगला क्वेश्चन है कि विच मेनू द कट कॉपी एंड पेस्ट कमांड्स आर। कट और कॉपी और पेस्ट कमांड किस मेनू में होते हैं आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है एडिट मेनू में आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन विच मेनू द डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शंस अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शंस किस मेनू में उपलब्ध हैं आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है टूल्स में आपके डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शंस मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इन लिब्रे ऑफिस द शॉर्टकट की फॉर रूलर इज। लिब्रे ऑफिस में रूलर की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। अगला क्वेश्चन है कि इन विच मेनू द एड मूवमेंट ऑप्शंस अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में एड कमेंट विकल्प किस मेनू में उपलब्ध है आपको बताना है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर होता है इंसर्ट ठीक मेनू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पुट द फ्लोइंग इन ऑर्डर स्टेटस बार टाइटल बार या स्टैंडर्ड बार या निम्नलिखित में को क्रम में से रखे स्टेटस बार टाइटल बार या स्टैंडर्ड बार। बताना है आपको कि क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। बताना आप सभी बच्चों को। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है स्टैंड टाइटल बार स्टैंडर्ड बार एंड स्टेटस बार। ओके। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिनिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में न्यूनतम फॉन्ट आकार क्या होता है आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। व्हाट इज द मिनिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। लिब्रे ऑफिस में न्यूनतम हाई फॉन्ट्स आकार क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है 6। इस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द पेज मार्जिन। निम्नलिखित में से कौन पेज मार्जिन का उदाहरण नहीं है आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर होता है टॉप। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर पास्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में पिछले अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को शॉर्टकट कुंजी क्या है आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वेयर इज द डिफॉल्ट फाइल सेव्ड इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट फाइल कहाँ सेव होती है आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर आता है डॉक्यूमेंट में सेव हो जाती है स्टूडेंट। डिफॉल्ट जितने भी फाइलें होती हैं आपकी डॉक्यूमेंट्स में सेव होती है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर डबल अंडरलाइन इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में डबल अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट की क्या है आपको बताना है। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर आता है कंट्रोल प्लस डी का हम यूज करते हैं स्टूडेंट। तो आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा। 50 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए स्टूडेंट। और आज की क्लास में आपको कैसा लगा आप हमें ये भी बताइएगा। और स्टूडेंट 50 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है आप ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप चैनल पे हैं पहली बार आए या क्लास में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कीजिए कि पेपर ये कोई भी अगर अपडेट आता है तो उससे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है। मैं आशा करता हूँ अगर आप मेरे हिसाब से मोस्ट अगर बात करूँ तो आप फ्लो अप करते हैं तो आप ट्रिपल सी में अच्छे ग्रेड से पास आउट हो सकेंगे। क्योंकि स्टूडेंट आप समझ लीजिए कि आज हो गया 1 अक्टूबर। कितना हो गया आपका 1 अक्टूबर हो गया और 5 अक्टूबर से आपके एग्जाम्स हैं। इसका मतलब यही है कि आपके पास ओनली 4 डेज का टाइम ओनली 4 डेज का। और 4 डेज में आपको तैयारी करना है। 4 डेज में आप क्या स्ट्रेटेजी रखेंगे कैसे तैयारी करेंगे कि आपका अच्छा रिजल्ट आए ट्रिपल सी में। तो उसके लिए आपको क्या करना है आप हमारे चैनल पे जाइएगा प्ले लिस्ट में जाइए। चैनल के प्ले लिस्ट में आपको जाना है। ठीक है। प्ले लिस्ट में जाके आपको ट्रिपल से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेज हैं जो कि प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको एग्जाम में बेनिफिट्स मिलेगा। 101% आपको बेनिफिट्स मिलेगा लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा।
जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगा और आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छे से जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।